ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहे लोगों ने कई आश्चर्यजनक घटनाएं उनके साथ देखी। उन्हीं में एक घटना है बिहारी लाल जी के साथ हुई हरिद्वार कुंभ की एक घटना, जिसका वर्णन आइए जानते हैं। चेतना की शिखर यात्रा भाग 3। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन हरिद्वार कुंभ का प्रमुख स्नान पर्व हर की पौड़ी पर दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ रहा था। वहां से सप्त सरोवर और उसके आगे तथा इधर दशाश्वमेध घाट से दक्ष प्रजापति के मंदिर तक गंगा का किनारा भी स्नानार्थियों से भरा हुआ था। साधु संतों और अखाड़ों का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में था। प्रमुख अखाड़े, उनके निशान और आश्रमों में महंत स्नान कर चुके थे। सुबह पहले स्नान के सवाल पर थोड़ी सी झड़प हुई थी। महानिवारणी अखाड़े के साधु ने दशनामी साधु से पहले स्नान करना चाहा। दशनामी साधु पहले जाना चाहते थे। योग कुंभ से पहले ही अखाड़ा परिषद ने सभी अखाड़ों के स्नान का क्रम तय कर दिया था। फिर भी कुछ विवाद हुआ ही। पुलिस और सामाजिक संगठनों के बीच बचाव करने पर संघर्ष की स्थिति टली। यह विवाद चल ही रहा था कि काशी मठ के शंकराचार्य स्वामी विद्यानंद गिरी अपने दल बल के साथ हर की पौड़ी की ओर चले। नियम है कि साधु सन्यासियों के स्नान के समय सूचीबद्ध सन्यासियों के अलावा कोई और स्नान नहीं कर सकता। काशी के शंकराचार्य का नाम सूचीबद्ध सन्यासियों में नहीं था। उन्हें दूसरे सन्यासियों ने रोका। मठ के साधुओं ने तर्क दिया कि शंकराचार्य की परंपरा अत्यंत पुरानी है, उनका नाम सन्यासियों की सूची में होना चाहिए था। सूची में नहीं है तो उसे सम्मिलित करना चाहिए। विद्यानंद गिरी को रोक रहे साधुओं के दल में से एक ने कहा कि काशी मठ की मान्यता नहीं है। प्रतिपक्ष ने कहा वह बद्रीनाथ मठ का अवान्तर स्थान है। बद्रिकाश्रम जब उजड़ गया था तो वहाँ के आचार्य यहीं से धर्मानुशासन चलाते थे। साधुओं ने कहा यह शास्त्रार्थ का विषय है, विद्वजन इस बारे में कोई व्यवस्था दे देंगे तो काशी वालों को साधुओं की जमात में आने दिया जाएगा। विवाद कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बीच मठ के एक सन्यासी ने दौड़कर गंगा में छलांग लगा दी। दूसरे सन्यासी चिल्ला उठे कि हो गया स्नान, विद्व परिषद अब जो चाहे व्यवस्था दे, अगले 12 वर्ष के लिए तो निपटारा हो ही गया। उधर दूसरे दल के साधु दौड़े और वे भी गंगा में कूदे। उन्होंने स्नान कर रहे सन्यासी को बाहर निकाला। स्नान के समय वह अर्घ नहीं चढ़ा पाया था, इसलिए उसे मान्यता नहीं दी गई। शास्त्र की भाषा में बिना अर्घ दिए हुए स्नान को खग स्नान कहते हैं। मठ और दूसरे संप्रदाय के सन्यासियों में इस घटना के बाद काफी देर विवाद चला। गनीमत था कि मारपीट की नौबत नहीं आई। वह स्थिति बन ही रही थी कि पीछे किसी और सन्यासी संघ ने काशी के शंकर मठ से आने का दावा किया। उन्होंने पहले स्नान का हट कर रहे संघ को फर्जी बताया और उसे खदेड़ने के लिए हल्ला मचाने लगे। इस बीच महानिवारणी और दशनामी साधुओं का विवाद निपट गया था। पहले से तैयार की गई सूची के अनुसार ही अखाड़ों के क्रम से स्नान किया गया। क्रम पहले की तरह आरंभ हो जाने के बाद शांति हो गई। दूसरे खड़े ग्रस्त और सूची में शामिल नहीं होने वाले। इस बीच महानिवारणी और दशनामी साधु का विवाद निपट गया था। पहले से तैयार की गई सूची के अनुसार ही अखाड़ों ने क्रम से स्नान किया। क्रम पहले की तरह आरंभ हो जाने के बाद शांति हो गई। दूर खड़े गृहस्थ और सूची में शामिल नहीं होने वाले 9 सन्यासियों का स्नान निपट जाने के बाद अपनी बारी का इंतजार करते रहे। साधुओं ने सुबह 7 बजे एक स्नान। वहाँ जमा लोग अपनी बारी का इंतजार करने के अलावा साधु संतों के दर्शन के लिए भी खड़े रहते थे। गंगा किनारे आते जाते साधुओं की शोभा यात्रा और साहियों के दर्शन करना पुण्य समझा जाता है। साधुओं के उस मार्ग में निकल जाने के बाद सड़क की धूल मिट्टी उठाने के लिए लोग टूट पड़ते थे। वे महात्माओं को चरणों की धूली कहते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं। कुछ महिलाएं यह चरण धूली थैलियों में रखती हुई दिखाई देती, जिन्हें वे
इसी काम के लिए लाती थी। कुछ अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रख लेती, कुछ लोग साधु के उस रैली में शामिल हो जाते और उनके साथ ही स्नान कर लेते। इस घुसपैठ को वे चतुराई समझते, इस तरह के स्नान को अपना सौभाग्य समझते थे। इस तरह वैसाखी का स्नान पर्व निपट गया। शांति कुंज में अलग ही तरह का स्नान हुआ। लोग सुबह उठे, साधुकों में से कई ने गंगा स्नान किया, कुछ ने यह माना कि शांति कुंज में सभी तीर्थों और पुण्य सलीलाओं का वास है। इस मान्यता से प्रेरित होकर उन्होंने शांति कुंज में ही स्नान किया। कुछ लोग हर की पौड़ी पर भी गए। इन सबसे अलग और विलक्षण स्थान राजस्थान के एक साधक बिहारी लाल जी का है। उनकी उम्र 60 वर्ष पार कर गई थी। शरीर स्वस्थ था, पर वृद्धावस्था के साथ जो समस्याएं जुड़ जाती थी वे उनके साथ भी थी। उन्हें नींद कम ही आती थी। टुकड़ों टुकड़ों में वे 3-4 घंटे सोते। कमर सीधी करके चलने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती और उनके दांत भी गिर गए थे। दांत गिर जाने के बाद उन्होंने नई बत्ती सी नहीं लगवाई थी। कहते थे कि भगवान ने जो चीज़ वापस ले ली उसे अपनी ओर से क्या बसाना। हाँ, उनकी नज़रें तेज थी। कहते हैं कि जिसके दांत गिर जाते हैं उसकी नज़रें भी कमज़ोर हो जाती हैं। बिहारी लाल जी के साथ यह बात नहीं थी। वे किसी स्वस्थ युवा व्यक्ति की तरह दूर की चीज़ देख और पहचान सकते थे। बिहारी लाल जी ने वानप्रस्थ ले लिया था और राजस्थान के अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। यूँ वे शांति कुंज आते जाते रहते थे, लेकिन इस बार कुंभ के लिए खास तौर पर आए थे। उनकी तमन्ना थी कि कुंभ पर किसी सच्चे और अधिकारी साधु के दर्शन हो। गुरुदेव से भी उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इच्छा जताने के साथ अनुरोध भी किया था कि वे आकांक्षा पूरी करें। गुरुदेव उनकी बात सुनकर हंसते हुए चुप रह गए। बिहारी लाल जी ने मान लिया था कि गुरुदेव ने आश्वस्त कर दिया है। फिर कुछ घटना भी इसी तरह की हुई। वैसाखी के स्नान पर्व के दिन सुबह के 3 बजे बिहारी लाल जी अपने कमरे में सो रहे थे। थोड़ी देर पहले ही आग लगी थी। उन्हें लगा कि गुरुदेव बुला रहे हैं। आगे के लिए हमारा अगला ऑडियो अवश्य सुनें। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।